Assalamu alaikum everyone. I am Imran Kasuri. Welcome to IK Mentor. जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। अगर आपने मेरी सीरीज़ की पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप स्टार्ट से ज़रूर देखिएगा, वरना आपको समझ कुछ नहीं आने वाली कि क्या होना है। ये मैं बड़ा ज़बरदस्त कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी उर्दू और पंजाबी मिक्स लैंग्वेज के अंदर। जबकि हम लोग जितनी भी सर्च करते हैं, ख़ास तौर पर ये एडवांस लैंग्वेज है एसक्यूएल सर्वर, तो हमें तमाम की तमाम वीडियोस इंग्लिश में मिलती हैं। तो आपको अपनी ही ज़बान के अंदर सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपने ज़रूर तवज्जो से स्टेप बाय स्टेप मेरी एक-एक लेक्चर को सुनना है। तो इंशाल्लाह विद इन मंथ और या 2 मंथ के अंदर-अंदर हम जो है डेटाबेस को कंप्लीट कर लेंगे। और इंशाल्लाह और ये जो क्वेरीज़ होती हैं तमाम डेटाबेस मायएसक्यूएल, एसक्यूएल, डीबी फलां जितनी भी डेटाबेस होती हैं सब के अंदर क्वेरीज़ सेम होती हैं। शाज़ व नाज़िर कोई इनमें से एक आध क्वेरीज़ होती है वो चेंज होती है। तो क्वेरीज़ सेम होती है। हम लोग कस्टमर के टेबल के ऊपर ओएलएक्स की डेटाबेस और कस्टमर के ऊपर काम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक ही हमने डेटाबेस और एक ही टेबल रखा हुआ, और आज मैंने कस्टमर 1 के नाम से टेबल की कॉपी की है और इसके ऊपर हम क्वेरीज जो है वो अप्लाई करेंगे। हम ओएलएक्स पे ये डेटाबेस पे गया है और न्यू क्वेरी पे क्लिक किया। अब हम क्वेरीज लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले हम देख लेते हैं, ये कस्टमर का टेबल है हमारे पास। हमने किया है एडेड टू 200 रोज। ये हमारे पास 20 रिकॉर्ड है। इसमें से एक जो डायरेक्ट मेथड है डेट कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, मैं कहता हूँ कि 18 रिकॉर्ड को डिलीट करना है। मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट। ये मेरे पास 17 के बाद 19 आ गया, 18 रिकॉर्ड जो है मेरे पास से डिलीट हो गया। लेकिन ऐसे तो नहीं ना करना, हमने तो क्यूरी के ज़रिए काम करना है। जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे तब हमें क्यूरी के ज़रिए ही डेटाबेस को डिलीट करवाना पड़ेगा। आइए चलते हैं हम लोग डाटा इसके ऊपर क्यूरी लगाते हैं। डिलीट फ्रॉम कस्टमर 1 वेयर मसला आ गया। और जबकि कस्टमर नेम इज इक्वल टू, अब हम कोई भी नेम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमने 5 नंबर पे जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करवाना है डेटाबेस में से। 5 नंबर पे बाय आईडी नहीं, हम लोग बाय नेम करवा रहे हैं। तो हमने कहा कि इसमें से जो भी इमरान है, एक दो नेम जिनके नेम इमरान है उनका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कर दिया जाए। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा इमरान। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर का नेम इमरान। एग्जीक्यूट किया, 2 रोज अफेक्टेड। अब मैं इसी क्वेरी को कॉपी करता हूँ और जल्दी जल्दी करते हैं, आपका टाइम भी सेव हो, ताकि आपको ये नहीं कहें कि सर के चैनल के पे आके हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे यहीं भी लिख सकते हैं कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, मैं डेटाबेस टेबल में आपको दिखा लेता हूँ। हमने 12 और 5 को ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। अब हम ये 4 पे हमारे पास कुछ नल वैल्यू भी आ रही है, तो हम 4 आईडी बाय 4 और 4 5 और 12 जो है ये 3 हमारे पास डिलीट हो जाएंगी। मैंने कहा 4, जिसकी आईडी 4 है उसको भी डिलीट कर दो। वन वाज अफेक्टेड। अब मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ और आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जी, हमारे पास 4 और 5 जो है वो भी डिलीट हो चुकी है, और 11 के बाद 13 आ गई, 12 भी डिलीट हो चुकी है। ओके। अच्छा, अब ये तो मैंने काम किया था कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, जबकि कस्टमर की आईडी 4 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा आईडीज़ को एक ही वक्त में मैं डिलीट करवा सकूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 के दरमियान जो आईडीज़ हैं, 20 से 25 के दरमियान 500 का रिकॉर्ड है, हम कहते हैं कि जो 3 से 400 के दरमियान आईडी हैं हम उनको डिलीट करवाना है। टाइम आपको बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे हम लोग बिटवीन को यूज़ करेंगे। वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन, हम लोग डेटाबेस में देख लेते हैं टेबल में कौन कौन सी आईडी करवानी है। मैं कहता हूँ 15, 16 और 17, ये 3 जो है ना एक ही वक्त में, चलो ये भी कर लेता हूँ। 15 से लेकर 19 के दरमियान जितने भी है ना, इनको एक ही वक्त में डिलीट करवा देते हैं। बिटवीन 15 एंड 19
मैंने कहा कि ये 4 रिकॉर्ड जो है मुझे एक ही क्यूरी के अंदर, ज़्यादा भी करवा सकते हैं, नो इश्यू, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करवा सकते हैं। जी 4 रोज़ अफेक्टेड, ये 4 रिकॉर्ड जो है मेरे डेटाबेस में से डिलीट हो चुके हैं। अभी तो नहीं हुए ना, बंद करके भाई रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन है सिस्टम, ये बच्चों आपने याद रखना है यार। ये नहीं कहना कि सर आपने तो रिकॉर्ड डिलीट कराए थे, इधर से रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं हुए, डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ता है हमको। देख लें जी, 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, और 18 हम पहले करवा चुके थे, शायद 19 भी नहीं है, और ये 20 4 रिकॉर्ड जो है हमारी डेटाबेस में। अच्छा, अब हमारे पास ये रिकॉर्ड बचे हैं, हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में ऐसी क्यूरी हो हमारा पूरा रिकॉर्ड का सफाया कर दे, हमारे पास टेबल हमारा महफूज रहे, टेबल नहीं हमने डिलीट करना, और लेकिन सारे रिकॉर्ड जो है वो टेबल के डिलीट करवा देने हैं। ये हमने 1 2 और 3 क्वेरी लगा ली हमने डिलीट के ऊपर, चौथी क्वेरी हम और लास्ट वाली क्वेरी हम जो है वो लगा लेते हैं डिलीट ई बहुत ज्यादा आती है, DELETE, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर 1, लो जी मैंने ये क्यों लिख दी एंड वाली, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम कस्टमर 1, वो ये काम करेगा, मेरे सारे का सारा रिकॉर्ड ही जो है वो डेटाबेस में, टेबल में से, डेटाबेस में नहीं सॉरी, इसी टेबल का सारा रिकॉर्ड जो है वो उसको उड़ा देगा, और हमारे पास खाली हमारा टेबल था तो बैठा रहेगा। जी एग्जीक्यूट करते हुए मैं कुर्बानी देता हूँ, इसलिए मैंने कॉपी की हुई थी कस्टमर वाले की, ताकि हम लोग रोजाना उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ओके, 11 रोज अफेक्टेड, भाई नहीं गया ना तो चला जाएगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये मैंने रिफ्रेश किया, कस्टमर 1 एडेड टॉप 100 रोज, खाली टेबल हमारे पास, और सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। आज हमने सीखा है बाय नेम, बाय एड्रेस, बाय सिटी, किसी कोई मखसूस आई नेम के साथ, किसी मखसूस बाय कंट्री, मखसूस नेम के साथ भी डेटाबेस में से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। वन बाय वन कोई एक रिकॉर्ड बाय आईडी के हिसाब से एक रिकॉर्ड को भी डेटाबेस में से डिलीट कर सकते हैं, और हम लोग एक से ज़्यादा रोज़ को भी एक ही वक्त में टेबल में से डिलीट कर सकते हैं, और हम पूरे का पूरा टेबल की सफाया भी कर सकते हैं इस क्यूरी के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कमेंट में आप अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर मेरे समझाने में कोई चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप नहीं है रिकॉर्डिंग का, तो होप के आपको आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह सून तमाम चीज़ें जो हैं हम इसमें ऐड करेंगे वक्त फ़ौक़्तन। तो तब तक के लिए इन्हीं चीज़ों को आपको गुज़ारा थोड़ा-सा करना ही पड़ेगा। तो कमेंट्स में लाज़मी बताएँ, किसी अगर क्वेरी का आपको समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में उसका जवाब दिया जाएगा। तो कमेंट्स में आपने लाज़मी बताना है, और अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोज़, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दिया करें। इतनी कंजूसी ना किया कि इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और सब्सक्रिप्शंस जो है वो अभी तक बहुत कम है। तो आपने कंजूसी नहीं करनी। अगर मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ तो इसके बदले में यार थोड़ा-सा तो बनता है ना, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।